प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, आइए हम परमेश्वर के दिन में, इस रविवार के दिन में हम परमेश्वर के वचन का विभिन्न दासों के द्वारा सुबह से हम अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के संदेश को सुबह से आप लोग लगातार सुन रहे हैं। और उसी कड़ी में परमेश्वर का दास होने के नाते मैं भी जो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है, जो वचन दिया है, वो आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस रविवार की सुबह में आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ, शालोम कहता हूँ और हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुबह के मनन के लिए, रविवार में सुबह के मनन के लिए मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 1 और 2 वचन आपके सामने पढ़ दूंगा। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर की सच्ची आराधना, जैसा कि हम शुरू से देखते आए यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में, कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन कर रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। और इसी कड़ी में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और पिछले सेशंस में और पिछले प्रचार में बहुत सारी चीज़ों को बताया। उसी कड़ी में आज कुरनेलियस नाम का व्यक्ति जो सूबेदार है, रोमी सिपाही है, उसके जीवन को देखते हुए कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक बात को पाते कि वर्तमान युग जो है, इसमें हर व्यक्ति अपने लाभ की सोचता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए ईश्वर को कौन नहीं मानता। यदि जो ईश्वर मुझे आर्थिक मदद करे, हम उसी की आराधना करना ज्यादा पसंद करेंगे। जो मुझे ज्यादा आशीष देगा या मुझे ज्यादा दुनियावी चीजें देगा, यदि ज्यादा सांसारिक चीजें मुझे लाभ की मिलेंगी, तो मैं उसकी आराधना निश्चित करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बाइबल के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं परंतु सत्य को जानने के लिए प्रभु के पास है। अक्सर ये कहा जाता है कि लालच में इंसान जो है इधर चला जाता, उधर चला जाता, या किसी भी रीति से वो इधर उधर जाके आराधना करने लगता। लेकिन बाइबल में हम पाते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सत्ता का त्याग किया, जिन्होंने अपने सुख का त्याग किया, जिन्होंने अपने वैभव का त्याग किया और तब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। यदि हम इसके बारे में देखते हैं, कौन है ये व्यक्ति जिसको रोम की सत्ता का डर नहीं? ये कुरनेलियस था, एक रोमी सूबेदार था, शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन इसको रोम की सत्ता का डर नहीं था। ये कौन है जिसको रोम की सम्राट का डर नहीं था? ये सम्राट से भी नहीं डरा। ये कौन है जिसको रोम की सत्ता का लालच नहीं था? ये वो व्यक्ति था। मैं और आप सोच नहीं सकते, जब रोमी लोग राज्य कर रहे थे और उनकी सत्ता का वैभव और उनका पैसा और सारी बातें, किसको उस जमाने में, किसको उस युग में उस रोम की सत्ता का लालच नहीं था।
ये कौन है जिसको रोम की शान शौकत, विलासिता, पैसा, मनोरंजन भी लुभा नहीं सका। कोई भी चीज उसको लुभा नहीं पाई। ये कौन है? सोचना होगा, जो इतनी अधिक सांसारिकता के पास नजदीक रहने के बाद भी उसको उसकी ईश्वरी खोज को ये चीजें प्रभावित नहीं करने पाई। इन सब चीजों के इतने नजदीक रहते हुए भी ये व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर की खोज में था, ईश्वर की खोज में था। और वह सूबेदार, रोमी सूबेदार कुरनेलियस जिसका नाम है, उसने ये सारा सुख, वैभव, सत्ता, नाम, ताकत दरकिनार किनारे करते हुए अपनी खोज, अपनी कोशिश में लगा रहा। वो सब कुछ त्यागने को तैयार था, सिर्फ एक बात के लिए कि जीवित परमेश्वर उसको मिल जाए, जीवित परमेश्वर उसको मिल जाए। वो उसको देखना चाहता था, उसकी आराधना करना चाहता था। सांसारिक रीति से वह भरपूर था। एक बात बताना चाहता हूं इस समय में, आज ईश्वर के पास लोग लेने को आते हैं, सब लेते हैं, उसने ईश्वर को पाने के लिए दिया। वो देता था, सब लेते हैं, प्रभु जी ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, यह चीज दे दे, वो आशीष दे दे, लेकिन इसने दुनिया की एक रत्ती कोई आशीष नहीं मांगा। उसने ये बोला कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे दर्शन करना चाहता हूं, तू कौन है, तू मुझे बता। क्योंकि उसके पास सब कुछ था। सत्य परमेश्वर को जानने के लिए वह सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। देखिए, रोमी सूबेदार होने के नाते उसने सम्राट की भी पूजा की होगी, देवी देवताओं की भी पूजा की होगी, आराधना की होगी, परंतु वह अपने आप से संतुष्ट नहीं था और इसलिए यहूदियों के साथ उनके आराधनालयों में दान देता था और यहूदियों की आराधना करने का तरीका उसको अच्छा लगता था। और ही वॉज ए जूइश प्रोसेलाइट, मतलब वह अन्य जाति से यहूदी बन चुका था, वो बन चुका था। ये अक्सर हमारे अंदर एक जो चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ का अपने जीवन में जो है किसी भी चीज़ का हम अपने जीवन में अप्रूवल चाहते हैं। अप्रूवल, यहाँ पर एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इतना पावरफुल था, इसका तरीका इतना अप टू डेट था, अपडेटेड था, इतना ज्यादा परमेश्वर को पसंद आने वाला था कि परमेश्वर ही अट्रैक्टेड गॉड्स अटेंशन। परमेश्वर का ध्यान इसकी ओर गया और परमेश्वर ने अपने दूत से भेजा, बोले जा और उससे बोल कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सन्मुख, मेरे सन्मुख पहुंचे हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये इसको मैं कहता हूं, मेरी भाषा में कहता हूं फ्री स्टाइल क्रिश्चियनिटी। ये स्वतंत्र मसीहत जो सब चीजों से ऊपर है। A faith above the doctrines, missions, churches, organizations, and free from all chains of religious slavery of the society.
ये वो विश्वास है जो हर प्रकार की शिक्षा, मिशन, कलीसियाएं, संस्थाओं और उनकी गुलामी की जंजीरों से और धार्मिक गुलामी की जंजीरों से और धार्मिक गुलामी की समाज की धार्मिक गुलामी की जंजीरों से मुक्त था, छूटा, मुक्त था, और किसी भी तरह की इसकी आराधना पर कोई भी किसी चीज का जोर नहीं था। ये आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता था। एक और चीज जो मेरे को कुरनेलियस के विषय में पसंद आती है, एंड दैट हैज रियली ब्लेस्ड मी। इससे पहले कि संत उसको कहे कि तुम मसीही हो, इससे पहले कि संत उसको बोले कि तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो, इससे पहले कि उसको समाज में, यहूदियों के समाज में बोला जाए कि सचमुच तुम सच्चे यहूदी हो, इससे पहले कि कोई उसके आराधना के तरीकों को अप्रूव करे, इससे पहले कि संत खुश हो, संतों से पहले उसकी आराधना समाज और संतों और सारी बातों को पार करती हुई समय के हिसाब से परमेश्वर के पास पहुंच गई। और ना उसकी भक्ति को, ना परमेश्वर से वो डरता था, ना उसके दान को और ना उसकी प्रार्थना को कोई भी चीज रोक नहीं पाई। कुछ चीजें, there can be little things, there can be some bitter things which I am going to share. कुछ है। एक बात है, कलीसिया, संतों के कलीसिया, इससे पहले कि पतरस रिकॉग्नाइज करे, इससे पहले कि और संत जो हैं यरूशलेम के रिकॉग्नाइज करे, परमेश्वर कुरनेलियस की आराधना परमेश्वर के पास पहुंच गई। कलीसिया के रिकॉग्निशन से पहले, समाज के रिकॉग्निशन से पहले परमेश्वर की ओर से उसके तरीके को एक्सेप्टेंस मिल गया, ग्रहण योग्य हो गई। परमेश्वर ने बोला यू आर राइट, मैं तेरी आराधना, तेरे दान को, तेरी प्रार्थना को ग्रहण करता हूं। एक्चुअली हमारी जो आराधना का जो फिनिशिंग टच, जो क्लाइमैक्स, जो ऊंचाई, जो पूरी एक तस्वीर बननी चाहिए, वो हम नहीं बना पाते। हम बीच में छोड़ देते, अधूरे रह जाते। 4 कदम चलते हैं आराधना में, फिर जाके रुक जाते और फिर कहीं और टर्न ले लेते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं, फिर जाके रुक जाते और फिर कहीं दूसरी ओर घूम जाते। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा की ओर परमेश्वर हमको ले जाना चाह रहा है, परमेश्वर जिस दिशा की ओर हमको बताना चाह रहा है, वहां ना जा करके हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। एक्चुअली में होता यह है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, we often seek the approval of our spirituality from the leaders of the society or organizations or by some person. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इसने नहीं देखा कि रोमी मेरा क्या करेंगे, यहूदी समाज क्या करेगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई क्या, हाँ हम प्रार्थना करने वाले हैं, हाँ तो भाई, तो हम प्रार्थना करने वाले, तो भाई हमारा, हमको बताओ, सबको बताओ कि हम प्रार्थना करने वाले हैं। हाँ भाई हम गाना गाने वाले, हाँ भाई सबको बताओ, रिकग्नाइज करवाओ। एक्चुअली वी सीक रिकग्निशन
of our spirituality in the society or in our own organization and churches. हम अपनी आराधना और भक्ति का एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन और पहचान अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपनी संस्थाओं के द्वारा चाहते हैं कि हम भक्ति करने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम गीत गाने वाले हैं, हम आराधना करने वाले हैं, हम परमेश्वर को दान देने वाले हैं। ये चीज आप हमारी ग्रहण करो। लेकिन कुरनेलियस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो परमेश्वर को देते रहा, देते रहा, देते रहा, और एक दिन परमेश्वर ने प्रार्थना करते रहा, करते रहा, करते रहा, और एक दिन इससे पहले कि यहूदी उसको कुछ बोले, इससे पहले कि परमेश्वर के संत उसके पास आए, परमेश्वर ने अपने संतों को बोला, जाओ जाओ, एक रोमी सूबेदार है जिसने मेरी ऐसी आराधना की कि मैं प्रसन्न हुआ और मुझे अपने दूत को उसके पास भेजना पड़ा। एक्चुअली हम लोग परमेश्वर की आराधना परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं करते, समाज को खुश करने के लिए करते। आर ऑल वर्क इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोसाइटी। यदि प्रार्थना करेंगे वो भी समाज, अच्छे कार्य करेंगे वो भी समाज। और होता क्या है कि हम लोग अपनी काम की पहचान को करने के लिए बिल्कुल जान छोड़े देते हैं, और जबकि हमको मालूम है कि परमेश्वर जो है इन सारी बातों को पसंद नहीं करता। लिखा है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। मैं बहुत सारी बातें हैं, उसमें से कुछ बातें आपको डिस्कस करूंगा, और वो ये है कि सबसे पहली बात, दान के विषय में सभी बोलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसने अक्सर होता ये है कि जब हम परमेश्वर को दान देते हैं यानी परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में आया वो यहूदियों के आराधनालयों को बहुत ध्यान देता था। He never lowered the standard of his giving। मेरे और आपका जो देने का जो है, जब हम खुश हैं तो बहुत देते हैं, और जब खुश नहीं है तो बिल्कुल नहीं देते। दूसरा, he was not prejudiced in giving alms। वो दान देने के लिए पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं था। अक्सर हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, किसको देना किसको नहीं देना, सारी बातें, लेकिन ये यहूदियों के आराधनालयों में देता था। तीसरा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, परमेश्वर को कमिटमेंट के साथ देता था। That's what God likes। It is not the amount that you give, but it is with the commitment। अक्सर क्या होता है, आप देखना, आई वॉन्ट टू, ये चीज़ें मैं इसीलिए उभार के ला रहा हूँ, सामने ला रहा हूँ। हो सकता है आप कह सकते हैं कि मैं अपने प्रचार में थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ या नेगेटिव हूँ, दैट इज़ नॉट द थिंग। लेकिन बात ये है, जहाँ पे कमज़ोरी है वो बताना बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट के साथ देता था का मतलब थ्रू आउट द ईयर उसको जो परमेश्वर को देना है देना है। एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, लोग बड़े दिन के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और जनवरी में उनका दान जो है 100 रुपए से 10 रुपए घट करके आ जाता है। बोले बड़े दिन में बहुत खर्चा हो गया, इसलिए जनवरी में हम परमेश्वर को नहीं देंगे। मैं नहीं समझता कि ये क्या है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया
कि जो दिसंबर में बड़े दिन में हमने पैसा लगाया वो परमेश्वर के लिए लगाया या अपने लिए लगाया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। दूसरा, ऐसी बहुत सारी चीजें, कहीं कुछ करना है तो हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के देंगे पैसा, लेकिन हमने कभी परमेश्वर के काम के लिए ये सोच के नहीं दिया कि मैं परमेश्वर के राज्य में दे रहा हूं और ये पूरे स्वर्ग के राज्य के काम के लिए, बढ़ती के लिए इस्तेमाल किया जाना है। दूसरा, इसने हमको सिस्टम से ऊपर उठ करके परमेश्वर को देना है। अब जो 10 रुपए बांध दिया है तो बांध ही दिया है। सन 80 से सन 70 से 50 रुपए दे रहे हैं तो 50 रुपए चल ही रहा है, आज तक बढ़ नहीं पाया है। ये सिस्टम से ऊपर उठ के देता था। ये गणित नहीं लगाता था कि मैंने 50 रुपए दे दिया, अगले महीने पिछले महीने मैंने 500 दिया, उसके पहले 1000 दिया, ठीक है अब मैं 300 रुपए दूंगा। इस तरह से नहीं, ये सिस्टम से ऊपर उठ करके देता था। और इसीलिए 2 चीजें मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं यहां पे, गॉड रिकग्नाइजेस मनी। परमेश्वर आपके दान को, आपकी भेंट को रिकग्नाइज करता है, पहचानता है और देखता है। मैं दान के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टच किया है मैंने इस बात को, क्योंकि यह आराधना के अंतर्गत आता है। आपका भेंट चढ़ाना परमेश्वर की आराधना के अंतर्गत उसी का एक भाग है। प्रार्थना भी उसी का भाग है। गीत गाना, प्रभु की आराधना करना, वर्शिप करना, यह भी उसी का भाग है। दूसरा जो चीज मैं बताना चाहता हूं, एक बहुत ही जो खास बात हमको समझना है वो बात है, ही वॉज नॉट अ हिपोक्रेट। वो ढोंगी नहीं था, उसको ढोंग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। रोमी सूबेदार था, 100 सिपाही उसके थे, पूरी उसकी बटालियन उसके साथ रहती थी। आप सोच लीजिए 100 लोग उसके अधिकार में थे, तो घोड़े होंगे, उनके घर वाले होंगे, सारी बातों का होगा, पूरा सीजर से, कैसर से पूरी आज्ञाएं आती होंगी और सब लोग रोम से मिलने आते होंगे, इसको भी जाना पड़ता होगा। वो छुप के नहीं रह सकता था, वो छुप के नहीं रह सकता था। और इसलिए उसको ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक चीज जो मेरे को और आपको बहुत समझना है, हमारी 2 कंडीशन होती है, 2 तरह के कंडीशंस हैं, 2 तरह के चीजें हैं, वो उसको समझ लीजिए। यू आर आइदर अ सिनर और अ सेव्ड पर्सन, या तो आप पापी हैं या तो आप बचाए हुए हैं। ये 2 भाग हैं, ये 2 साइड हैं, बीच में की कोई साइड नहीं है। और जो ढोंगी होते हैं वो बीच के होते हैं, और बीच वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर लिखा है, एक परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमको किसी भी प्रकार के ढोंग से बचा करके रखे। इसको ढोंग करने की आवश्यकता नहीं थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे लोग प्रभु यीशु मसीह को लालच में, मसीही लालच में बन जाते हैं। कॉर्नेलियस जो था, ही वॉज अ फियरलेस मैन। वो निडर आदमी था। आपको मालूम है जिस समय में इतिहास के जिस समय में कॉर्नेलियस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मसीहत को ग्रहण किया, मसीहत को गले लगाया, उस जमाने में मसीहियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनका विरोध हो रहा था, उनको सजा, और स्पेशली रोम, विशेष करके रोमी लोग जो थे, और रोम जो था मसीहियों के पीछे था कि अजीब तरह के लोग हैं और इनको सजा होनी चाहिए। और ये
कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था जो छुप करके आराधना कर ले। इसके घर में कितने लोग आते जाते थे। आप एक बात, इस बात को सोच लीजिए कि जिस आदमी के अंडर में 100 सिपाही हैं, वो कैसे छिप के जी सकता है। He was a fearless man, निडर व्यक्ति था, बिना डर के वो और जिस जमाने में कर्नेलियस ने प्रभु यीशु मसीह को, मसीहत को गले लगाया, मसीहत को ग्रहण किया, उस जमाने में रोमियों के बीच में मसीहत बहुत बुरी मानी जाती थी। बोले थे जितने भी मसीही हैं उनको उनका 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 खात्मा होना चाहिए। एक बात वो इतना ज्यादा लिखा है कि परमेश्वर का भक्त था, डरता था, दान देता था और प्रार्थना करता था। इतना अप टू डेट व्यक्ति था। उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मिकता इतनी ज्यादा अप टू डेट थी। और जब बहुत समय बीत गया, मैं कुछ अपना इसमें जोड़ रहा हूँ, बहुत समय परमेश्वर अपने लोगों को गॉड डजंट टेस्ट हिज पीपल अनरीजनेबल। परमेश्वर बिना किसी कारण के बेमतलब को अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेता है। हो सकता है एक दिन जब वो दोपहर के समय में बैठा था और सुबह का 9 बजे के प्रार्थना का समय सोच रहा था, और निश्चित रीति से वह असमंजस में था कि मैं यहूदियों के परमेश्वर को मन से मान रहा हूं, लेकिन अभी तक तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक तो कुछ मेरे पास अलौकिक कोई घटना मेरे वो व्यवस्था को भी पढ़ता होगा, यहूदियों के अनुसार प्रार्थना भी कर रहा था, और इन सारी बातों का कोई महत्व है भी है नहीं। इन सारी बातों के जब वो सोच में और ऊपर नीचे होगा और वो सोच रहा था होगा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो परमेश्वर ने यही कोई कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहा होगा कि मेरी प्रार्थनाएं, मेरे दान जा रहे हैं कि नहीं सच्चे परमेश्वर के पास। उसी समय परमेश्वर ने बिना देरी किए हुए अपने एक दूत को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि जा जा और कर्नेलियस से बोल कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए मेरे पास पहुंचे। हालेलुया। एक रोमी सूबेदार ने अपनी प्रार्थना और अपने दान से परमेश्वर को उससे बात करने पर मजबूर कर दिया। एक रोमी सूबेदार ने अपनी प्रार्थनाओं और अपने दान के द्वारा ये मजबूर कर दिया परमेश्वर को कि वो अपने दूत को भेज करके उससे आगे की योजना के विषय में बात करे। हालेलुया। और ऐसा हुआ। एक जो चीज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो हर कदम में एक उत्साह है, एक आश्चर्य है। परमेश्वर आपको एक हर कदम के ऊपर एक एडवेंचर देना चाहता है, एक खुशी देना चाहता है और किस रीति से काम करना चाहता है। और जब आप परमेश्वर के आत्मा को पा जाते, जब परमेश्वर को पा जाते हैं, तो परमेश्वर हर कदम के ऊपर ऑन एवरी स्टेप of following God there is excitement, surprises, miracles, आश्चर्य करना है, सरप्राइज है, एक्साइटमेंट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात अंत में ये बताना चाहूंगा, और वो ये है कि
ये सब कुछ जब हो चुका, परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, तो उसने पतरस को भेजा, जा। और एक बात मैं बता दूं, पहले नए नियम की कलीसिया जो अन्य जातियों में से थी, वो कुरनेलियस के घर से शुरू हुई। अन्य जातियों के ऊपर जो बपतिस्मा उंडेला गया पहली बार, वो कुरनेलियस के घर के ऊपर, घर में उंडेला गया। अन्य जातियों की जो कलीसिया, पहली कलीसिया शुरू हुई, वो कुरनेलियस के घर से, एक रोमी सूबेदार के घर से शुरू हुई। लेकिन एक अच्छी बात थी, परमेश्वर उस रोमी सूबेदार को कुछ बताना चाहता था, और उसने बोला, जो समुद्र के किनारे याफा, वहाँ जे समुद्र के किनारे शमौन जो चमड़ा के काम करने वाला है, उसको भेज और वहाँ पे पतरस को बुलवा ले। और पतरस सोया हुआ था, वो उपवास में था, और सोचा था कि जाके कुछ खाऊंगा, तभी वो ट्रांस में चला गया। परमेश्वर वो गहरी नींद में चला गया, और उसने दर्शन देखा। और वो क्या दर्शन देखा आपको मालूम है। और इतने ही में उसका जब दर्शन खत्म हुआ, तो कुछ लोग सिपाही उसे ढूंढते हुए आए। और जब सिपाही आए तो उनने पूछा क्या बात है, तो उनने बताया ऐसी ऐसी बात है, हमारे मालिक उसने ऐसा ऐसा दर्शन देखा है, और तुझे लेने के लिए हमें यहाँ भेजा है। और तब पतरस वहाँ पर गया, और परमेश्वर का वचन उसको सुनाया। और सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा उसको आश्चर्य कर, और जब सबसे बड़ी जो बात उसको कही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दान देने में अच्छे हो सकते हैं, आप प्रार्थना करने में अच्छे हो सकते हैं, आप सारी बातों में, कलीसिया में काम करने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस रोमी सिपाही के जीवन में एक कमी रह गई थी, और वो सबसे मुख्य कमी थी, और वो ये परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि आप अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, आप अपने अच्छे सोच के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा परमेश्वर को आकर्षित कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। लेकिन कुरनेलियस तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। You can attract God, but you can't enter into heaven by your good deeds. परंतु तू अपने अच्छे कार्यों के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर ने पतरस को इसीलिए भेजा कि जा, उसे सुसमाचार प्रचार कर, वो तैयार है। और पतरस उनके घर में जाता है, और सब लोग अन्य जाति बैठे हुए देखता है, और प्रचार करता है। और लिखा है, तब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। एक सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ आवर पेशेंस, प्रेयर, गिविंग, सीकिंग गॉड इज जीसस क्राइस्ट। कुरनेलियस को परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड दिया, वो दुनियावी कोई आशीष नहीं, उसका प्रमोशन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसने बोला जिंदगी की मैं जो सबसे बड़ी गिफ्ट तुझे देना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह मेरा इकलौता बेटा है, उससे मुलाकात कर ले। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो स्वर्ग और पृथ्वी की जो सबसे बड़ी गिफ्ट और इनाम है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए।
यदि हम भेंट देते हैं, दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च एक्टिविटीज़ में, समाज में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, सारी बातें हैं, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, आपने परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन प्रियो, यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह से मुलाकात करनी होगी। यू कान गो टू हेवन विदाउट एक्सेप्टिंग जीसस। आप बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हुए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रभु जी हमारी आराधना को, हमारी भेंट को, हमारी प्रार्थना को, हमारी भक्ति को और हमारे दिल में जो आपका डर है, भय है, उसको आप ग्रहण कीजिए। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना उनके ऊपर बड़ी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो होती रहे।